उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इस वक्त 825 सीटों में से 476 पदों के लिए मतदान हो रहा है। जालौन में कड़ी सुरक्षा के बीच इस वक्त मतदान किया जा रहा है। 11 बजे का समय था जब मतदान शुरू हो चुका था, 3 बजे तक जारी रहेगा। इसके बाद मतगणना की जाएगी। आपको जानकारी दे दे, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अंतिम चुनाव है। इसके बाद सीधे विधानसभा का चुनाव होगा। और जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसात्मक घटनाएं सामने आई, उससे इस बार प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जालौन में कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव हो रहा है। ऐसे में कई जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल तक किया जा रहा है निगरानी रखने के लिए। अनूप त्रिपाठी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अनूप, इस वक्त जालौन में किस तरीके से मतदान हो रहा है? 3 बजे तक का समय है, कितनी सुरक्षा है और कहां से कोई हिंसात्मक घटनाएं सामने आई हो? बिल्कुल, देखिए ममता, पूरे उत्तर प्रदेश में आज वोटिंग हो रही। 11 बजे शुरू हुई थी और अब करीब 1:30 बज रहा है। अभी हालांकि 1.5 घंटे का समय बाकी है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपना मत प्रदान कर चुके हैं। कुछ ही लोग बचे हैं जो अब वोटिंग करने आने वाले हैं। इस वक्त मैं जालौन की माधवगढ़ ब्लॉक पंचायत सीट पर हूं और यहाँ पर हमारे पीछे मतदान केंद्र है, बूथ है, वोटिंग सेंटर है। यहाँ पर पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस की बेहतर व्यवस्था है, सुरक्षा के तमाम इंतजाम है और आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेटिंग्स किए गए हैं ताकि अनधिकृत लोग यहाँ पर प्रवेश न कर सकें। सिर्फ जो प्रत्याशी हैं उनके एक साथी को, एक एजेंट को ही परमिशन है कि यहाँ पर आ सके और बाकी जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं जिला प्रशासन की तरफ से, उनकी तैनाती है। पुलिस के अधिकारी लगातार दौरा कर रहे हैं। कुछ देर पहले ही जो डीएम है प्रियंका निरंजन जालौन की, वो यहाँ पर आई थी, हमारी उनसे बातचीत भी हुई। ज्यादातर जगहों पर स्थिति सामान्य है, लेकिन कुछ जगहों पर शिकायतें जरूर मिली जिसका अधिकारी मौके पर ही निस्तारण कर रहे हैं। खास बात यह है ममता की जालौन जनपद बेहद संवेदनशील जनपदों में आता है और यहाँ पर 5 सीटों पर, 5 ब्लॉक प्रमुख की 5 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी चुने जा चुके हैं, जिसमें 4 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 1 समाजवादी पार्टी के। अभी 4 सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग हो रही है, जो निर्विरोध जिन पर नहीं हुए हैं। 4 सीटों पर वोटिंग चल रही, लेकिन वोटिंग में ज्यादातर जो बीडीसी मेंबर हैं वो वोटिंग कर चुके हैं। गिने चुने ही लोग बचे हैं जो अब आएंगे। हालांकि अभी 1.5 घंटे का वक्त है, ऐसे में इंतजार करना होगा और उसके बाद 3 बजे के बाद शुरू होगी काउंटिंग यानी कि मतगणना। और उम्मीद है कि 5 से 5:30 बजे तक उत्तर प्रदेश की ज्यादातर करीब 550 सीटें हैं जहां पर वोटिंग हो रही है, तो सभी के जो रिजल्ट हैं वो भी 5 से 5:30 बजे के बीच आ जाने की उम्मीद है। ममता, हमारे साथ हमारे साथी जो जालौन संवाददाता हैं अरुण सिंह सेंगर, वो सुबह से अलग अलग सीटों पर कवर कर रहे थे और यहाँ का जायजा ले रहे थे। हम उनसे जानकारी लेंगे। अरुण, क्या स्थिति है अगर हम जालौन की बात करें? हम यहाँ हैं, लेकिन आपने ग्राम पंचायत का चुनाव भी देखा, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी कवर किया और अब आज ब्लॉक प्रमुख का हो रहा है। तो ऐसे में जो कुछ गड़बड़ियां नामांकन में आई थी, आज की स्थिति में कुछ बदलाव नजर आ रहा है? जी अनूप जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूं कि जो चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था या नामांकन की बात की जाए तो जो स्थितियां थी वहां से आज प्रशासन ने अपनी गलतियों को सुधारा और आज की जो पोजीशन है, आज मतलब मैंने सभी सीटों पर जाकर खुद देखा, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव चल रहा है। आपको बता दें, माधवगढ़ ब्लॉक में जरूर 2 प्रत्याशियों के जो बैलेट पेपर थे उनमें पहले से ही निशान लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर जो बीएलओ थे उनको बताया, एसडीएम को बताया, तो उन्होंने उसको देखा और उसको पर्चे को निरस्त कर दोबारा उसको बैलेट पेपर दिया गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी तरफ से कोई चूक नहीं करना चाह रहा है और ये एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि नामांकन के समय पर पूरे उत्तर प्रदेश में जो किरकिरी हुई है उसके बाद में कहीं ना कहीं प्रशासन ने इससे सीख ली है। प्रशासन ने सीख ली है और निर्वाचन आयोग की भी मजबूरी थी कि अब थोड़ा सुधार करे और जो चुनाव है वो निष्पक्ष हो। हम अगर फाइट की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर जालौन की बात करें, माधवगढ़ सीट है और भी 4 सीटें हैं जहां पर वोटिंग हो रही है, क्या आपको क्या लगता है कि किस किस के बीच? भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, सत्तारूढ़ दल है, दूसरा कौन प्रमुख पार्टी है जो टक्कर दे रही है? ज्यादातर मतलब ये 9 ब्लॉक हैं तो वहाँ पर भाजपा का ही दबदबा रहा एक तरीके से, लेकिन यहाँ पर माधवगढ़ जो ब्लॉक है वहाँ पर पहले भी जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए हैं, काफ़ी अच्छे चुनाव और टक्कर के चुनाव हुए हैं।
कि काफी अच्छे चुनाव हुए हैं यहाँ पर। जो जी अरुण, तो ये स्थिति है ममता, टक्कर जरूर है बीजेपी को, समाजवादी पार्टी से टक्कर मिल रही है। जो स्थानीय नेता हैं उनके जो पहले से चुने जा चुके थे या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष है या फिर स्थानीय विधायक और सांसद के जो करीबी थे वो टक्कर जरूर दे रहे हैं, लेकिन अभी बहुमत में बीजेपी आती हुई दिखाई दे रही। फिलहाल स्थिति यह है कि वोटिंग जारी है और 3 बजे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी।